हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलोटस एंड द बिग ब्लू सी, इंग्लिश क्लास 5th चैप्टर 13। ओके, सो यहाँ पर हम समझेंगे फिलोटस का मतलब क्या होता है। बेसिकली फिलोटस का मतलब यह होता है कि यह एक तरह के मेढक की एक प्रजाति है जिसको हम फिलोटस बोलते हैं। एंड बिग ब्लू सी, और एक बड़ा सा नीले रंग का तालाब। ठीक है, इस लेसन का मतलब है। देन हम लोग सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इस लेसन में क्या दिया गया है। ठीक है, सो पूछ रहा है, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल्ट नर्वस और एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी क्या आपको पता है जब कोई भी चीज़ आप पहली बार अपनी लाइफ में करते हो तो कब नर्वस फील करते हो, कब एक्साइटेड फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण से, व्हेन यू वेंट ऑन अ स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन यू स्टार्टेड स्विमिंग। यानी कब आपने अपने लाइफ में नर्वस फील किया है, जब आप पहली बार किसी स्टेज पे गए हो या आपने पहली बार स्विमिंग करने की सोची, तो क्या आप उस समय नर्वस हुए या एक्साइटेड हुए। ठीक है, तो आपको ये तो सोचना है अपने मन से। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। फिलोटस कौन है? एक मेढक है। ठीक है, और थवलाई मीन्स तमिल में इसको थवलाई बोलते हैं। फिलोटस एक मेढक की प्रजाति होती है। ठीक है, सो एज ही वाज नॉन टू सम फ्रेंड। ठीक है, जो फिलोटस होता था वो कुछ फ्रेंड उसको जानते थे या ये कुछ फ्रेंड को जानता था। ठीक है, हैड नॉट कम डाउन फ्रॉम द बिग टॉल ट्री ऑल हिज लाइफ। जो फिलोटस मेढक था वो अपने पूरे जीवन में कहाँ पे रहता था? पेड़ पे रहता था। ठीक है, तो वो पूरे जीवन में अपने कभी भी नीचे नहीं आया था या ना ही आने की सोच रहा था। ठीक है, बट देन, लेकिन इसके बाद, नाइदर एंड हिज फादर और मदर और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर दैट हु न्यू। यानी जो भी इसको इससे पहले जानते थे, उनके जो फैमिली में लोग रहते थे, उस मेढक के फैमिली में जितने भी लोग रहते थे, चाहे उनके फादर हो, चाहे उनके मम्मी हो, चाहे उनके दादाजी हो, चाहे उनके दादाजी के दादाजी हो, तो वो क्या करते थे? पेड़ पे ही रहते थे और कभी भी पेड़ से वो लोग नीचे नहीं आते थे। दे हैड लिव्ड ऑन द बिग ट्री फॉर एज लॉन्ग एज एनीवन कुड रिमेंबर। ठीक है, वो कहाँ रहते थे? वो एक बड़े से लंबे से पेड़ पर हमेशा रहते थे। फिलोटस हैड बीन बोर्न ऑन द बिग ट्री। जो फिलोटस नाम का एक मेढक है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता था? एक बड़े से पेड़ पर रहता था। इन ए स्मॉल होल, उस बड़े से पेड़ पर एक छोटे से होल में रहता था। ठीक है, यानी एक छोटे से बिल में रहता था। ही हैड स्प्लैट अराउंड एज अ लिटिल फ्रॉगलेट इन द टाइनी पटल्स ऑफ वाटर। यानी उस गड्ढे में क्या होता था? जो होल होता था उसमें कुछ पानी रहते थे और उसी पानी में कूदता था, उछलता था उसी में और खेलता था, लेकिन वो पेड़ पे ही ये सारी चीजें करता था। ठीक है, सो दैट कलेक्टेड इन द ट्री होल्स। यानी जो भी पानी ट्री होल में कलेक्ट होते थे उसमें कूदता था, उसमें नहाता था, वो खेलता था। इसी तरह क्या होता था? वो अपने टाइम को व्यतीत करता था। एज हैड हिज फादर बिफोर हिम, जैसे उसके पिता जब तक उसके सामने रहते थे वो क्या करता था? वही उसी गड्ढे में नहाता था, खेलता था। समटाइम्स, कभी कभार, द अदर फ्रॉग्स मेड फन ऑफ थवलाई। ओके, कभी कभार इस मेढक पर क्या करते थे? दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे कि कितना डरपोक है, कभी भी जमीन पर नहीं आता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर बीन अ टेडपोल, क्योंकि वो कभी भी छोटा बच्चा नहीं रहता था। ठीक है, टेडपोल मीन्स होता है कि मेढक का बच्चा। ठीक है, वो मेढक का बच्चा था लेकिन वो कभी भी जमीन पे नीचे नहीं आता था। और लोग कहते थे कि अभी भी इतना बड़ा हो गया है, अभी भी वो पेड़ के नीचे नहीं आता है, जमीन पर नहीं उतरता है पेड़ से। बट ही वॉज अ ट्री फ्रॉग एंड प्राउड ऑफ इट। लेकिन वो अपने आप में सोचता था कि मैं एक ट्री फ्रॉग हूँ, पेड़ पे रहने वाला मेढक हूँ, और उसमें ये क्या करता था? अपने आप पे गर्व महसूस करता था। इसके बाद से क्या होता है? द बिग ट्री वॉज इन द मिडल ऑफ सोला फॉरेस्ट। सोला का एक जगह का नाम है, एक जंगल का नाम है। जो बिग ट्री थी, बड़ी सी पेड़ थी, ठीक है, उस पे क्या रहता था? वो मेढक रहता था। ठीक है, डार्क डीप एंड वेट फॉरेस्ट। किस तरह का फॉरेस्ट था? जंगल था, काफी डार्क था, काफी घना था, काफी पेड़ पौधे थे और काफी वेट बोले तो उसमें काफी बारिश होती रहती थी, उसमें पानी वगैरह रहते थे। ठीक है, तो इस तरह का वो जंगल था। ड्रिपिंग विद ड्यू। ड्यू क्या होता है? ओस। जो ओस गिरते थे पत्ते पर, जंगल के पेड़ों पर, वो क्या करते थे? ड्रिपिंग बूंद बूंद करके नीचे पानी गिरता था। द सोला ले एट द बॉटम ऑफ ए वैली एंड वाज सराउंडेड बाय द ग्रास लैंड। जो सोला एक तरह से जंगल है, वो उसके नीचे क्या रहता था? ढेर सारी वैली घाटी रहती थी
वॉज सराउंडेड बाई ग्रास लैंड, यानी घासों से ढकी रहती थी वो पूरी जंगल। इनसाइड द शोला, यानी उस जंगल के अंदर, इट वॉज ऑलवेज कूल बट द ग्रास लैंड वॉज हैश लैंड, यानी वहाँ पे हमेशा कूल रहता था क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे घास थे। ओके, और एक तरह से वो काफ़ी हैर्स लैंड था। हैर्स मीन्स होता है डिफिकल्ट इन टू लिव, ठीक है, मतलब जहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो क्या है, वो हर्स लैंड उसको बोलते हैं। ओके, तो थवलाइज फादर यूज टू से, यानी थवलाइज फादर उस मेढक को हमेशा कहते थे इट इज़ वेरी हॉट इन द डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। वो हमेशा उस जंगल के बारे में कहते थे कि इट्स वेरी हॉट इन द डे, कि जो दिन में होती है काफ़ी धूप होती है, लेकिन जो रात का समय होता है काफ़ी ठंडा मौसम होता है इस जंगल में जो सोला फॉरेस्ट है, ठीक है। बट इन द सोला, लेकिन उस जंगल में इट्स कूल एंड मॉइस्ट ऑल द टाइम, लेकिन उस जंगल में क्या रहता था, काफ़ी ठंडा मौसम रहता था और काफ़ी कूल और वेट रहता था, ठीक है। सो दैट्स वाई, इसलिए यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर, इसलिए आप वहाँ पे हमेशा हर एक समय में स्टे कर सकते थे यानी रह सकते थे। ओके, सो थेवलाई हैड मैनी फ्रेंड्स हु हैड बीन टू फॉर ऑफ प्लेसेस। जो थेवलाई मेढक था उसके पास ढेर सारे मित्र दोस्त थे, लेकिन वो काफ़ी दूर रहते थे। दे टॉकिंग अबाउट दीज प्लेसेस एंड थेवलाई टू वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और जो उसके दोस्त रहते थे वह अच्छे अच्छे जगहों के बारे में बताते थे, बातें करते थे, और जो ये थवलाई मेढक है वो भी वहाँ पर जाना चाहता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही हियर अबाउट द बिग ब्लू सी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। एक दिन क्या हुआ, उसके मित्र जो थे आपस में एक बड़े से बिग ब्लू सी के बारे में बातें कर रहे थे, और ये मेढक रहता है वो सारी बातों को सुनता है। एंड ही न्यू दैट ही हैड टू सी इट, और वो जानता था कि मुझे इस बड़े से बिग ब्लू सी यानी समुद्र को मुझे देखना है। हिज फ्रॉग फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, और उसके जितने भी फ्रेंड थे उस पर हंस रहे थे कि डरपोक कहीं का जमीन पे उतर नहीं पाता और कह रहा है कि हम लोग बड़े से समुद्र को देखने जाएंगे या मैं बड़ा सा समुद्र को देखने जाऊंगा। बट थवलाई वॉज डिटरमाइनेड टू गो, लेकिन जो थवलाई था वो निश्चय कर लिया कि मुझे किसी भी हाल में उस बड़े समुद्र के पास जाना है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, वन मॉर्निंग, यानी एक दिन और सुबह सुबह का समय रहता है, थवलाई केम डाउन टू बिग ट्री। एक दिन सुबह सुबह का समय रहता है, जो मेढक रहता है कभी भी जमीन पर नहीं उतरा रहता है, वो पेड़ से क्या करता है, उतर कर नीचे चला आता है। होपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यानी ब्रांच टू ब्रांच, होपिंग मतलब कूदते फुदकते हुए पेड़ टहनियों से होकर वो नीचे जमीन पर चला आता है उस पेड़ से। ही क्राउल्ड डाउन स्लोली टिल द रीच द ग्राउंड, वो धीरे धीरे नीचे आता गया जब तक कि वो जमीन पर नहीं चला आया। द सॉइल वाज मॉइस्ट एंड कवर्ड विद द डेड लीव्स, यानी जब वो नीचे उतरा जमीन पर तो वहाँ के जमीन पर क्या थे, ढेर सारे पत्ते गिरे हुए थे, टूट कर पत्ते गिरे हुए थे पेड़ से, और जो वहाँ की जमीन थी काफी मॉइस्ट थी, मतलब नरम थी, ठीक है। आज श्रू करिड फास्ट अराउंड हिम, यानी श्रू में सोता है एक छछुन्नर जो होती है, ठीक है, वहां से भागकर जा रही होती है, ऐसा वो मेढक देखता है। स्लग एंड ग्रब्स क्राउड, थवलाई वाज टेम्पर्ड टू क्लाइम स्टेट बैक द बिग ट्री टू द सेफ्टी ऑफ हिज होम। इसके बाद वो थवलाई जो है इरादा बनाता है कि मुझे शायद लौट जाना चाहिए फिर से मुझे अपने पेड़ पर, यानी पेड़ वाले घर पर, क्योंकि मुझे उसकी सेफ्टी यानी उसकी सुरक्षित रखना है या उसे सुरक्षा करना है। इंस्टेड ही हॉप टुवर्ड्स द ईच ऑफ द सोला फॉरेस्ट। उसके बाद वो निश्चय करता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इस जंगल के सबसे ईच यानी किनारे वाले पार्ट में जाऊंगा उस बड़े से समुद्र की पता लगाने। तो इस तरह से वो जो होता है, जो मेढक होता है वो अब यहाँ से जर्नी अपना यात्रा शुरू कर देता है उस बड़े से समुद्र को खोजने के लिए। एज ए गॉड क्लोजर टू द लाइट थवलाई हार्ट बीट फास्टर एंड फास्टर। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलता है और ढेर सारे लाइट आना शुरू हो जाते हैं, मतलब सन की किरण आना शुरू हो जाती है, सूरज की धूप दिखना शुरू हो जाता है, तो उसके जो हार्ट बीट होते हैं, मतलब जो उसके दिल की धड़कन होती है मेढक की, काफी तेज से धड़कने लगता है। व्हाट वुड ही फाउंड, यानी वो क्या पाया वहां पर जाके। व्हाट इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड और वाज देयर इज इंटलेस सप्लाई ऑफ फूड, यानी वहां पर सोच रहा था क्या ये पूरी दुनिया के अंत है, या ये मतलब फूड यहाँ पे नहीं मिल सकता, यहाँ पे क्या है, इंटलेस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, इन द अदर वर्ड्स फ्रॉग हेवन, या यहाँ पे क्या है, एक जगह से जन्नत है फ्रॉग के लिए या मेढक के लिए। ये सारी चीजें वो सोच रहा था अपने मन में कि मैं यहाँ पे आया हूँ जंगल के बाहर, ये लगता है कि ये पूरा दुनिया का यही एक ईज है, मतलब यहाँ पे दुनिया खत्म हो जा रही है, मेढक ऐसा सोचता है। सो इसके बाद से क्या होता है, व्हेन ही गॉट देयर फाइनली,
जब वो वहां पे पूरी तरह पहुंच गया, अ हैवी मिस्ट ले ओवर द ग्रासलैंड, एक बड़ा सा मिस्ट जो था वहां पे, हैवी मिस्ट मतलब क्या था, कोहरा, ठीक है, यानी जो वहां पे देखते हैं ढेर सारे कोहरे या ओस मतलब चारों तरफ रहते हैं। एंड थवलाई कुड नॉट सी एनीथिंग, और जो थवलाई मेढक था उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसके कारण आगे, ठीक है। एंड फॉर अवे, और दूर दूर तक भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ही हियर्ड क्रॉकलिंग, क्रॉकलिंग मीन्स होता है मेढक की टटराहट, ठीक है, जो टर मेढक कहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉकलिंग। तो एक मेढक की बोलने की आवाज सुनता है वो स्लोली, मतलब धीरे से। ही स्टेप्ड आउट इनटू द ग्रासलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो क्या क्या धीरे धीरे से घास के रास्ते वो अब आगे बढ़ना शुरू कर देता है। द कोल्ड सरप्राइज हिम, यानी जो काफी ठंड मौसम थी वहां पे, जो ओस गिरे हुए थे उसको सरप्राइज कर रहे थे आखिर में यहाँ का मौसम किस तरह चेंज हो गया है, मतलब किस तरह का है, क्योंकि कभी भी उस तरह के इन्वायरमेंट में मेढक महसूस नहीं किया था अपने आप को। इंस्टेड ऑफ वार्म ड्राई लिव्स देयर वाज नथिंग बट क्रैकलिंग ग्रास, वहां पर कुछ नहीं थे, सिर्फ घास ही घास थे, ठीक है। सो व्हेन द फ्रॉग क्लियर्ड, थवलाई saw the most amazing sight, यानी जब मेढक उस ओस से बाहर आकर देखता है तो वहां पर ढेर सारे अच्छे चीजें दिखती हैं उसको, काफी अच्छे अमेजिंग चीजें दिखती हैं वहां पे। द इंटायर हिल पॉजिटिव वाज ब्लू, ठीक है, अपोजिट वाज ब्लू, यानी उसके जो पीछे में एक हिल था यानी पहाड़ था वो क्या था, ब्लू कलर की दिख रही थी। इट वॉज कवर्ड विद द कारपेट ऑफ कुरिंजी, यानी कुरिंजी एक तरह का ट्री होता है, ठीक है, या एक तरह का घास होता है जो कि उससे ढका हुआ था। द लिटिल सर्फ्स विच फ्लावर्ड ओनली वंस इन द 12th ईयर, एक क्या किस तरह के थे, और ढेर सारे फूल ऐसे भी थे जो कि कई सालों बाद एक बार वो निकलते हैं, ठीक है। एंड ऑन द एज ऑफ द सोलर फॉरेस्ट वो द स्टडी रोडोडेंड्रन्स विद देयर ब्राइट रेड फ्लावर्स, वहां पर ढेर सारे क्या थे, रोडोडेंड्रन्स विद देयर ब्राइट रेड फ्लावर, वहां पे ब्राइट कलर के फ्लावर्स थे, रेड कलर के फ्लावर्स थे, ठीक है। ढेर सारी चीजें वहां पे देखता है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स, फ्लावर्स। जब मेढक वहां पे बाहर जाता है तो ढेर तरह के प्लांट और फ्लावर्स दिखता है। एज द थवलाई हॉप डाउन टू हिल, जैसे ही जो थवलाई मेढक था वो नीचे जाता है पहाड़ के, ही कुड हियर द साउंड ऑफ वाटर, वो एक पानी के झरने की आवाज सुन सकता था। विद इन मिनट्स, यानी 1 मिनट के आसपास, ही कम अपॉन अ लिटिल माउंटेन स्ट्रीम, वह एक बड़े से माउंटेन स्ट्रीम के पास आया, ठीक है, यानी कुछ ही समय बाद। ओके, सो स्ट्रीम मींस होता है झरना। जैसे ही वो पानी की आवाज सुनता है तो वो उस पानी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो क्या था, एक तरह से एक झरना थी। वाइंडिंग इट्स अवे डाउन ए स्मॉल हिल कवर विद द लिटिल रॉक्स, और जो पानी वहां पे गिर रही थी वो छोटे छोटे पत्थरों पे गिर रही थी, लिटिल यानी छोटे छोटे रॉक्स थे। एंड ऑन वन ऑफ द रॉक्स आर द बिगेस्ट फ्रॉग दैट थवलाई हैड एवर सीन, और एक जगह उसकी एक पहाड़ पे एक उसकी नजर पड़ती है, एक पत्थर पे बड़े से नजर पड़ती है कि उस पे क्या था, एक बड़ा सा मेढक बैठा हुआ था जिसको वो कभी भी उससे पहले नहीं देखा था, जिसका नाम था बुफो। फैट एंड प्रोस्पेरियर, यानी मोटा सा था और प्रोस्पेरियस था, ठीक है। वाज सिटिंग द एज ऑफ द कोल्ड एंड रॉकी स्ट्रीम, वो एक बड़े से धारे के पास, झरने के पास बैठा हुआ था। ही लुक्ड स्मग एंड सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, वो काफी खुश दिख रहा था और सेटिस्फाई दिख रहा था अपने आप से, ठीक है। वो आराम से वहां पे क्या था, बैठा हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं बुफो यहाँ पर आराम बैठा हुआ है, ठीक है। देन अ जाइंट फ्रॉग, डू यू लिव इन दिस बॉग, आज थवलाई, थवलाई मेढक जो होता है, ठीक है, जो समुद्र की खोज में गया रहता है, वो पूछता है इस मेढक से, ओ जाइंट फ्रॉग, बड़े मेढक, क्या तुम इस जगह रहते हो? आई एम ए टोड यू लिटिल फ्रॉग, वो कहता है कि मैं क्या हूं, एक तरह से टोड हूं, ठीक है, टोड मीन्स मेढक। एंड बुफो आंसर प्रोमोसली, आई लिव एवरीवेयर वेदर इट्स द फील्ड फॉरेस्ट और सिटी, वो कहता है कि मैं हर एक जगह रहता हूँ, यानी फॉरेस्ट में भी रहता हूँ, सिटी में भी रहता हूँ, जंगल में भी रहता हूँ, खेत में भी रहता हूँ, ठीक है। देन थवलाई मेट सैली द ग्रासलैंड लिजार्ड, इसके बाद सैली नाम का एक लिजार्ड छिपकली रहती है, उससे मिलता है वो मेढक। सैली कुड चेंज कलर्स व्हेन शी वांटेड, जो सैली थी उससे पूछता है क्या तुम अपने कलर को चेंज करती हो जब तुम चाहती हो। व्हेन थवलाई लैंडेड नेक्स्ट टू हर, जब उसके पास वो थवलाई गया, she turned a green brown like a grass behind her. After a few minutes she was sure that tiny frog posed no threat and reappeared, ठीक है। इसके बाद से वो छिपकली क्या होती है, घास में चली जाती है, और इसके कुछ देर के बाद होता है वो समझ जाती है कि जो ये मेढक है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन आफ्टर क्या होता है, हाय देयर आई एम थवलाई, द
ट्री फ्रॉग am looking for a big blue sea, थवलाई said, यानी थवलाई एक बड़े से सांप से पूछता है, ठीक है, सांप से नहीं उससे पूछता है कि हाय देयर आई एम अ थवलाई ट्री फ्रॉग, मैं पेड़ पे रहने वाला एक मेढक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़े से तालाब को खोज रहा हूँ, एंड go down that hill and up the next one and you will find the sea, she said। इसके बाद से सांप कहती है कि ठीक है कि तुम क्या करो, तुम एक छोटे से उस पहाड़ से नीचे जाओ और उसके तुम बाद में जाओगे तो वहां पे पहुंच जाओगे समुद्र के पास। So Thawalai hopped rapidly down a little path toward the valley. He skipped over the grass, slid of rocks, jumps on moss till he was in the middle of the valley. इसके बाद से वो कूदते फुदकते हुए वो मेढक जाता है एक छोटे से लिटिल पाथ के थ्रू, एक घाटी से होते हुए। ही स्किप्ड ओवर द ग्रास, यानी घास से होते हुए जाता है। स्लिट ऑन द रॉक्स, और छोटे छोटे पत्थरों पर स्लिप होके जाता है। एंड जॉब ऑन द मॉस, यानी घास में कूदते हुए जाता है। और जाते जाते वो बड़े से एक बीचों बीच एक वैली, मतलब एक घाटी होती है, मतलब दो पहाड़ के बीच में घाटी होती है, तो वहां पे वो पहुंच जाता है। सराउंडेड बाय हिल्स एंड फॉग्स, वहां पे जो हिल्स थी वो फॉग से क्या थी, सराउंडेड थी, मतलब वहां पर ढेर सारे ओस थे। थवलाई फेल्ट वेरी लॉनली, वहां पर जो थवलाई मेढक था काफी अकेलापन महसूस कर रहा था क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था। एंड सडनली, और अचानक, ही वॉज फेस विद द क्रीचर दैट फ्रॉग दैट फियर द मोस्ट इंचेस अवे फॉर द लॉन्ग पपिल्स ऑफ अ स्नेक लुक्ड स्ट्रेट इन द थवलाइज आइज। ठीक है, इसके बाद से जो थवलाई रहता है वो एक सांप से मिलता है, और वो सांप क्या होता है, वो सांप से सबसे ज्यादा डरता था जो थवलाई है। ठीक है, और वो उसके सामने जस्ट पहुंच जाता है फेस टू फेस। ठीक है, सो थवलाई फ्रोज इन फियर, जो थवलाई मेढक रहता है वो डर से रुक जाता है, वहीं पे कहीं भी हिलता उल्टा नहीं है। बट Hatula, that snake had just eaten some toad and was done for a week. लेकिन जो सांप था बेसिकली एक पहले से मेढक को खा लिया था। ठीक है, वो जो सांप था पहले से मेढक को खा लिया था, वो उसको एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं चाहिए था। ओके, सो ही स्लिथर्ड अप द थवलाई एंड आस्क्ड हाउ ही माइट हेल्प। लेकिन वो क्या करता है, उससे पूछता है कि आखिर में वो किस तरह से उसका हेल्प कर सकता है। देन थवलाई एक्सप्लेन दैट वाज इज लुकिंग फॉर द सी। इसके बाद से थवलाई मेढक कहता है कि मैं एक समुद्र की खोज कर रहा हूँ। अटुल्ला आस्क्ड थवलाई टू फॉलो हिम टू अप द हिल। इसके बाद से वो सांप कहता है कि चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको बड़े से समुद्र को दिखाता हूँ। एंड सेड ही वुड शो हिम अ पाथ दैट लेड स्ट्रेट डाउन टू द सी। इसके बाद से वो कहता है कि मैं तुमको एक रास्ता दिखा दूंगा कि वो रास्ता जो है कहाँ जाएगा, एक समुद्र के पास में ही जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो एट लास्ट इट ले देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। और लास्ट में क्या होता है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बड़ा सा समुद्र रहता है, द बिग ब्लू सी, जिसका नाम रहता है बड़ा सा नीले कलर का समुद्र। ठीक है, सो थवलाई लुक्ड एट इट्स वंडर, यानी जो थवलाई उस समुद्र को देखते ही आश्चर्य हो जाता है। वाचिंग एट द ब्लूनेस डिसअपीयर इन द डिस्टेंस एंड मिड द स्काई। इसके बाद से वो उस नीले रंग का जो पानी था, ठीक है, नीले रंग की जो सी यानी समुद्र थी, उसको मतलब काफी वंडरफुल आश्चर्यजनक से उसको देख रहा था। ठीक है, सो नॉट क्वाइट नोइंग whether it was real or trick of wind and the fog and suns, यानी वो नहीं जाना था कि जो ये ब्लू कलर की सी मतलब समुद्र दिख रहा है वो एक तरह का ट्रिक है या रियल में है। ठीक है, देन व्हाट थवलाई टुक टू बी द सी वाज अ लैक, यानी वो क्या था, एक तरह से एक बड़ा सा समुद्र था, एक बड़ा सा एक झील भी था। ठीक है, ही ट्रेवल्ड फर्दर मीटिंग अदर क्रिएचर्स ऑन द वे एंड फाइनली रीचेड द सी। इसके बाद वो ढेर सारे फ्रेंड्स से मिलता गया, और इस तरह से क्या होता है, वो थवलाई जो मेढक रहता है वो अंत में उस समुद्र के पास पहुंच जाता है। देन ही सेट ऑफ अगेन टू बैक हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द बिग ट्री। इसके बाद वो फिर से बड़े से समुद्र को देखने के बाद अपने फिर से फैमिली के पास वापस चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टोरी है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।